हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का मैथ। आप जान रहे होंगे क्या है क्लास 12 का मैथ, चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज 6.4, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, एक्सरसाइज 6.5, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना। मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक चल रहा है। हमने पीछे के लेक्चर में लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू के बारे में विस्तार से जाना था और उसको दो तरीके से करना सीखा था, सॉल्व करना सीखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कूच करेंगे। तो अगर आप पीछे के वीडियो देख के नहीं आए हो तो देख के आ जाओ, ताकि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलो एक्सरसाइज 6.5 को हम लोग क्वेश्चन नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 में भी कई पार्ट हैं, तो इतने क्वेश्चन हैं कि क्या बताया जाए। नहीं, एक पार्ट में, एक क्वेश्चन में कई सारे पार्ट आ रहे हैं। तो 4 और 5 तक ही है पार्ट, डोंट वरी, आगे आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर चलो बताओ, सवाल बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है ना बेटा, क्वेश्चन में लिखा है सिद्ध करो कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान है ही नहीं। सिद्ध यही करना है कि जो फलन लिख रहे हो ना, उनका ना तो उच्चतम मान है, ना तो उच्चतम मान है, और ना ही निम्नतम। ठीक है ना। तो एक बात तो जान लो, एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, हर फंक्शन का कोई ना कोई उच्चतम निम्नतम होता है। ठीक है ना। हर फंक्शन का नहीं होता, ऐसे नहीं कर सकते। कोई फंक्शन ऐसा मिलेगा कि ऐसे चलेगा लगातार, तब क्या करोगे, कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम बोल पाओगे। नहीं, तो जितने भी वक्र होते हैं, वक्र ये तो मतलब स्ट्रेट लाइन हो गया ना, जितने भी वक्र वाले फंक्शन हैं उनका उच्चतम और निम्नतम मान होता है, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो एक कह रहे हैं प्रूव करो, है ही नहीं। तो वास्तव में प्रश्न ऐसे है कि ये पूछ रहे हैं स्थानीय उच्चतम निम्नतम के बारे में पूछ रहे हैं कि फंक्शन का ना तो कोई स्थानीय उच्चतम है मान, ना तो कोई स्थानीय निम्नतम है। लोकल मैक्सिमम में लोकल मिनिमम, यानी कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बारे में बात हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा तभी हम बात कर सकते थे जब फंक्शन के लिए कोई क्रिटिकल पॉइंट मिलता था, वही क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा होता था। तो यहाँ भी वही करना है आपको बेटा। प्रश्न यही करना है कि ना तो लोकल उच्चतम है, ना तो लोकल निम्नतम है, ना लोकल मैक्सिमा है, ना लोकल मिनिमा, यही सब देखना है। यक्ष की वैल्यू निकालोगे, पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्रिटिकल पॉइंट ही तो मैक्सिमा मिनिमा बनता था, आपको पता है सब। पहला वाला प्रश्न दिया है बेटा, fx बराबर e पे x, सॉल्व करते हैं। आपको सब कुछ याद होगा। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश, इसका तो खुद वही है। वैसे भी चलो कोई बात नहीं, हम कहेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट ढूंढेंगे तभी तो मैक्सिमम मिनिमम पाएंगे। फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम कहेंगे एफ डैश 0 हो जाता है, तो 0 बराबर ई पे एक्स। ठीक है ना, 0 बराबर ई पे एक्स, यही आया है। अब एक्स का मान यहाँ से निकल पाएगा क्या जानते हो? यहाँ से एक्स का मान निकलेगा ही नहीं। और एक बात और जान लो, ई पे पावर कुछ भी हो वो 0 के बराबर कभी नहीं होगा। ई का मान लगभग 2 पॉइंट कुछ होता है समथिंग में, और ई पे पावर कुछ भी हो कभी 0 के बराबर होगा ही नहीं। अरे भाई, ई पे पावर तुम 0 कर दोगे तब भी 1 आएगा, ये पॉसिबल है ही नहीं, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। हम कहेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब कि यहीं पे लिख दो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, या संभव नहीं है कि ये पे 0 के बराबर हो जाए। यानी कि आर या वी कांट फाइंड, वी कैन नॉट फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है ना। फिर ऐसे कर सकते हो, आर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर एक्स हैज नॉट एनी क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू निकलने वाली है ही नहीं, तो कोई क्रिटिकल पॉइंट मिलने वाला है ही नहीं। सो अतः
एफ एक्स बराबर ई पे एक्स, जो इस फंक्शन है ना का कोई मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है, ठीक है ना। या कह सकते हो कि इसका कोई मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। जब क्रिटिकल पॉइंट मिलने वाला ही नहीं है तो कैसे निकालोगे भाई, लोकल लगा दे रहे हैं यहाँ पे लोकल, बाकी तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा। मैं इसका फंक्शन का ग्राफ बना दूँ क्या आपके लिए, इनका कोई लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, क्योंकि इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है। और क्रिटिकल पॉइंट ही क्या होता है, मैक्सिमा या मिनिमा को लोकल वाले को रिप्रेजेंट करता है। तो क्रिटिकल पॉइंट हमको मिला है नहीं स्टूडेंट। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको पता है फंक्शन अगर ऐसे होता है तो यहाँ पे क्या होता है, dy बाई डी जीरो होता है, यानी कि एफ डैश जीरो होता है, इसलिए यहाँ पे इसको रखते हैं जीरो को क्रिटिकल पॉइंट को निकालने के लिए। इस फंक्शन को अगर जियोजेब्रा पे बनाओगे, अगर आपने ग्राफ को इंस्टॉल किया है, जियोजेब्रा एप्लीकेशन को अगर आपने इंस्टॉल करा है तो ऐसे बनेगा बेटा, ऐसे जाएगा। आप जब अपने मोबाइल में या लैपटॉप में देखोगे तो यहाँ पे सटा हुआ दिखाई देगा, जब जूम करोगे ना तो बड़ा बड़ा दिखाई देगा, तो गैप दिखाई देगा, ऐसे बनेगा। बताओ इनका मैक्सिमा मिनिमा तो है ही, देखो मैक्सिमा मिनिमा कहीं न कहीं मिलेगा, या अनंत पे जा रहा है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम तो जा ही रहा है, मिनिमम भी जा रहा है, लेकिन कोई लोकल मैक्सिमा मिनिमा इनका नहीं है। और ऐसे भी कह सकते हो पता नहीं कहाँ मैक्सिमा है कहाँ मिनिमा है, कोई मतलब कि निश्चित ही नहीं है। तो यहाँ पे हम नॉर्मली लोकल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोकल की बात कर रहे हैं। मैक्सिमा भी देखो, वैसे भी फंक्शन को देख लो ग्राफ को ना, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, कोई मैक्सिमा नहीं, पता नहीं कहाँ तक गिर रहा है, कोई मिनिमा नहीं, बीच में कोई लोकल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं मिल रहा है, वो तो क्वेश्चन बता ही दिया। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे बेटा। अब चलते हैं इससे क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट की, और इसको मिटाते हैं। तो स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। लिखा एफ एक्स बराबर लॉग एक्स। हम सबसे पहली बात करेंगे एफ डैश एक्स निकालने का, तो लॉग एक्स का 1/x होता है। फिर हम लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट 0 बराबर 1/x। अब लो एक्स का मान ही फिर नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ से x का मान पाओगे क्या, यहाँ से x का मान पाना बड़ी मुश्किल है, कहाँ पाओगे, पैबे नहीं करोगे। तो या फिर और कोई करने का तरीका, x गुणे 0 बराबर 1 कह सकते हो, x बराबर 1/0 लो, यही है। x डिफाइन नहीं है, x डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन का केस आ गया। हम कहेंगे यह फंक्शन कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं रखता, कोई पता नहीं, ये भी वैसे बढ़ेगा ऊपर, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, ऐसे फिक्स नहीं है। आपके पास जो जबरा है तो आप इंस्टॉल कर लो मोबाइल में, अगर नहीं किए हो तो बना के देख लो, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। मैं कंफर्म नहीं हूँ उसमें, लेकिन ऐसे कुछ बनेगा। कुछ क्लियर नहीं होता है इन सब फंक्शन में कि कहाँ उठेंगे, कहाँ मतलब पता नहीं कहाँ तक जाएगा, कुछ पता ही नहीं है। हमको तो क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना, वास्तव में बेटा हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो कोई मैक्सिमम मिनिमा लोकल में नहीं है इसके, बाकी बहुत दूर तक जाएंगे। कहीं मतलब कि ऐसे नहीं पाओगे कि ऐसे जा रहा हो, इस टाइप के फंक्शन है। हम कहेंगे यह फंक्शन कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं रखता, अतः इसका कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। अतः यह फंक्शन ना तो उच्चतम ही है, ना तो मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करता है, ना तो मिनिमा को, मैक्सिमा मिनिमा को नहीं रिप्रेजेंट करता है, तो ना तो मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ना तो मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अपने लैंग्वेज में लिखो, आप अपने लैंग्वेज में लिखो, ठीक है ना। मेरा लैंग्वेज लिखो या ना लिखो, आप समझ गए ना कि कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, यानी कि फंक्शन ऐसा कहीं हो भी नहीं कर रहा है, सीधे गिर उठ रहा है। तो इसको मिटा के बेटा आगे चलते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा समाप्त। ओके सर, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है इसका। एफ एक्स बरोबर क्या होता है सर? अरे एफ एक्स इज इक्वल टू बोलते हैं, ठीक है ना, खुश। चलो थर्ड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पे क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो फिर एफ डैश एक्स करेंगे, फिर हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हम फिर कहेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, ये अभी ऐसा ही होगा कुछ, ठीक है ना। ये 0 बराबर 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका कोई गुणा फैक्टराइजेशन तो मुश्किल है बेटा। तो सिद्धाचार्य का नियम हमने पढ़ा है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए होता है, ए बी होता है, सी होता है, मैं ज़्यादा नहीं चलता हूँ, अपान 2a। ये आ गया माइनस का 8 इमेजिनरी आ रहा है, एक्स का मान इमेजिनरी आ रहा है और हम सारा काम रियल नंबर पे कर रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पे लिख देंगे इसका भी मतलब कि, क्योंकि बोलेंगे एक्स जो है वो एक इमेजिनरी नंबर दे रहा है और हम रियल नंबर पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये अभी है तो ना तो मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा ना तो मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा। फंक्शन इसका भी बनाओगे ना तो कुछ ऐसे बनेगा, बना के देख लेना, कुछ ऐसे बनेगा, मतलब इस पे कुछ ऐसे जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं। इस टाइप के फंक्शन होते हैं कि इनके dy अपॉन dx जीरो मिल भी नहीं करेंगे आपको, इस टाइप के फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। इस टाइप के फंक्शन में dy बाई dx यानी कि f डैश x बेटा कभी जीरो मिल भी नहीं करेगा आपको, ये हमेशा उठता रहेगा या तो नीचे आता रहेगा, ठीक है ना। और एक बात बेटा, और मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के 6 वाले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 का अगर आपको 6 वाला पार्ट याद है तो आंसर में केवल देखो, मैंने एक बात यहाँ पे कंडीशन लिखना भूल गया था, x बराबर x इज ग्रेटर देन 0 लेना था। वहाँ पे हमारे पास x के 2 मान आए थे, एक 2 आया था, एक -2 आया था, हमने इस पर भी काम किया, उसको काट देना क्योंकि ये 0 छोटा है और कंडीशन हमने चूंकि लिखा नहीं था, भूल गए थे, तो x बड़ा है 0 से, केवल आपको इस पे काम करना था, ठीक है ना। इसको हटा देना आप कहोगे सर आंसर नहीं मिल रहा था, नहीं तो ठीक है ना। अब इसको मिटाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है, इसको मिटा देते हैं अब। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना आपका, इसमें एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। एब्सोल्यूट यानी कि क्लोज इंटरवल में काम करना पड़ेगा, और कुछ सीमित मान दिए रहेंगे, वहीं पे आपको काम करना होगा, ठीक है ना। तो अभी आप मतलब कि अभी आप स्कूल में लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, जब आप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे बड़े बड़े तमाम नुस्खे मिलेंगे करने को, ठीक है ना। तो मैं नॉर्मल क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं, अभी वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, और आगे जो पीछे इमेजिनरी आया था, हम आगे वाले कॉलेज वाले पढ़ाई में इमेजिनरी नंबर की पढ़ाई करेंगे, तो आगे की प्रॉब्लम्स हैं वो सब। हालांकि चलो हम क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट लिखते हैं। एब्सोल्यूट आप जानते हो क्लोज इंटरवल में काम करना होता है, इसका पहला वाला पार्ट दिया है एफ एक्स बराबर एक्स का क्यूब, और एक्स बिलोंग करता है कहाँ से कहाँ तक, -2 to 2, क्लोज इंटरवल है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, सब कुछ वही कुछ है थोड़ी ना बेटा, आपको इसी पे बताना है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम यानी कि निरपेक्ष निम्नतम, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम निरपेक्ष उच्चतम मान पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। पहले क्या करेंगे, एफ डैश एक्स अवकलन करना, हो जाएगा 2x का स्क्वायर, कोई बात नहीं ना। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ भी निकाल लो आप, क्रिटिकल पॉइंट फॉर क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना, कि कहाँ पर उठा हुआ है भाई, ये तो जानना पड़ेगा ना, या कहाँ पे dy अपॉन dx 0 है, किस वाले पॉइंट पर, x के किस मान पर। तो 0 बराबर हो जाएगा 2x का स्क्वायर, और x बराबर क्या हो गया 0, x का मान 0 आ गया, यानी कि x इसमें बिलोंग करता है, यानी कि x बिलोंग करता है -2 और 2 के बीच में बिलोंग करता है x, ठीक है ना। यही चेक करने के लिए हम किए कि क्या वास्तव में इनके बीच ही बिलोंग करता है, अब इन पे चेक कर लो, कोई बात ही नहीं है। मतलब क्या बेटा, हमने मतलब कि ढूंढा, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढा कि इनके बीच में ही है, वास्तव में ऐसे बनेगा, x और 0 यहीं पे होगा, और ये -2 है, ये +2 है, ठीक है ना। 0 पर मतलब कि फंक्शन आपका क्या दिखा रहा है, 0 पर फंक्शन आपको दिखा रहा है कि इस पर dy अपॉन dx 0 है, चाहे आप नीचे की ओर हो चाहे ऊपर की ओर, तो चेक करने पर पता चलेगा ना। हालांकि हमको उस पर चेक ही नहीं करना कि 0 मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ये सब हमको चेक नहीं करना। उसके चेक करने के तरीके भी आपके पास हैं, डबल डेरिवेटिव है, या फिर x बराबर 0 का मान रख के चेक कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब इसी लेफ्ट हैंड राइट हैंड में रख के चेक कर सकते हो, तो लेफ्ट राइट में तो है ही, लेकिन यही सब वैल्यू है ना, बस हमको कुछ करना नहीं है। आपको इस पे मैक्सिमा मिनिमा नहीं देखना है कि x और 0 मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करता है कि मिनिमा को रिप्रेजेंट करता है, प्लस से माइनस जा रहा है कि माइनस से प्लस जाते को कुछ नहीं करना आपको। अब यहाँ पे फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम
आर मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। आपके पास कितने पॉइंट है जानते हो, x बराबर 0 है और एक किनारे किनारे का ले लो, x बराबर -2 है, x बराबर +2 है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब फंक्शन को चेक कर लो कि f है 0 बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, ये तो कोई बात ही नहीं है। और f है -2 का मान क्या आएगा, -8 आएगा। यहाँ पे फंक्शन में रख लो फार फंक्शन, यहाँ पे लिख लो फार फंक्शन, और f2 का मान कितना आएगा, 8 आएगा। तो इस 3 पॉइंट पे हमने चेक कर लिया, तो क्या देख रहे हो, यह मैक्सिमम है, यह मैक्सिमम वैल्यू है, और यह क्या है, मिनिमम वैल्यू है। जब भी क्लोज इंटरवल का केस आएगा तो ऐसे ही चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। 0 तो भी कुछ है ही नहीं, क्योंकि -8 है ना, मिनिमम है। यानी कि हम क्या बोलेंगे, अबसल्यूट मैक्सिमा कितना होगा, मैक्सिमा 2 होगा, ठीक है ना। और अबसल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 2 पर कितना है, 8 है। एक आंसर ये हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, अबसल्यूट मिनिमा कितना लिखे हो, -2, और अबसल्यूट मिनिमम वैल्यू -8। बस हो गया, इतना सही करना है। मतलब कि आपको क्रिटिकल पॉइंट देखना है, बस इसके बीच में सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेट हो रहा है, तीनों पर चेक कर दो कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, बस इतना सही तो है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर एक इसके बीच में तो 1 भी मिलेगा, -1 मिलेगा ना बेटा। सब लेके क्या करोगे, यहाँ पे चेक कर रहे हो आप, यहाँ पे चेक कर रहे हो तो वहीं से होकर के 2 मिला है ना। यानी कि इसके बीच में अगर -1 है, +1 है, तो ये सब आखिर जो ले रहे हो तो यहीं से होकर के तो गए होंगे, तो इसको नहीं टेकअप करेंगे, ठीक है ना। ये बात ध्यान देना, जो पॉइंट आएगा उस पर, और जो यहाँ पे इंटर किनारे किनारे हो, आप जानते हो क्लोज का मतलब इसको भी टेकअप करना है, इसको भी टेकअप करना है, ठीक है ना। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसके देखते हैं क्या कहता है। तो अगला बेटा क्वेश्चन आपका है इसका सेकेंड पार्ट, f(x) बराबर sin x प्लस cos x, x बिलोंग्स टू 0 to π। कोई बात नहीं, सॉल्यूशन करेंगे, f' निकालेंगे तो साइन का हो जाएगा cos, cos का माइनस साइन x। अब 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट, ये बस सैल्यूट रखिए, कितना आसान है, आप समझ पा रहे हो। 0 बराबर cos x माइनस साइन x, यानी कि बेटा हो जाएगा cos x बराबर साइन x। आप सारा काम करोगे tan x बराबर 1, x बराबर π/4, है ना। अब हम कहेंगे x बिलोंग करता है 0 से π के बीच में, तो बिलोंग करता है π/4। अरे 0 180 45 इनके बीच में हम ना आएगा। अब हम फार कहेंगे, फार एबसल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। करना क्या यार, कुछ करना थोड़ी है। अभी अब 3 पॉइंट आपके पास हैं, x बराबर आपके पास 0 है, x बराबर π/4 है, x बराबर π है। बस f 0 पर चेक कर लो, साइन 0 प्लस cos 0, फंक्शन में रखना मान, साइन 0 का मान 0 का मान 1 आएगा। f है π/4 पर चेक कर लो, साइन π/4 प्लस cos π/4, 45 होता है, 1/√2, 1/√2, ये आएगा √2 सालों, 2/√2 आएगा, सालों करोगे √2 आएगा। इससे ज़्यादा है, ये ज़्यादा होता है, 1 समथिंग होता है। अब चलो पाई पे मिला लेते हैं, f पाई पे, तो साइन पाई प्लस cos पाई। साइन पाई का मान कितना होता है बता सकते हो, इस वाले लाइन में साइन हमेशा 0 होता है, तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और cos पाई का मान कितना होता है बेटा, cos पाई का मान अगर देखोगे, cos पाई का मान आपको बताना है ना, 1 मिनट बताते हैं, परेशान नहीं होना। हाँ, cos पाई का मान cos 90 प्लस 90, cos 90 प्लस 90 यानी कि साइन नाम चेंज हो जाएगा, साइन 90, ओ भी लग जाएगा माइनस, नहीं ओ भी क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। क्यों, क्योंकि सेकंड वाले को जुटेगा, सेकंड वाले कोऑर्डिनेट में जाएगा, तो वहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 1 आएगा। लो यहाँ पे 0 -1 आ गया, ठीक है ना। हम क्या बोलेंगे, अब सल्यूट
सीधे यहीं पे लिख देते हैं ना बेटा। ये जो पाई बाई 4 है ना, जो पाई बाई 4 है, यहाँ पे वैल्यू सबसे अधिकतम है, यहाँ पर वैल्यू वास्तव में अधिकतम है, और क्योंकि ज़्यादा दिखा रहा है ये सबसे न्यूनतम यहाँ पे है। ये हमारा है बेटा मैक्सिमा, पाई बाई 4 मैक्सिमा है। इस पर वैल्यू करनी में दो क्या आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गया। ये इनका आंसर हो गया। और हम बोलेंगे जो पाई है इससे सबसे वैल्यू कम आया है तो ये मिनिमा है, ठीक है ना। और जो -1 है वो क्या है, मिनिमम वैल्यू है। बस अब तो अपने आप आगे का क्वेश्चन कर लोगे। तो इसको मिटा के चलते हैं 5वें के थर्ड पे। बस कुछ करना थोड़ी इसी पे 3 पे चेक देख लिया कौन ज़्यादा कौन कम है। इसका मान लगभग 1 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है ना। तो इसको मिटा के चलते हैं इसके तीसरे वाले पार्ट पर बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, अरे 5वें का थर्ड देखो बेटा, हम निकालेंगे एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 4 - 1/2 गुणे 2x हो जाएगा। 4 - x हो जाएगा एफ डैश एक्स का मान, ठीक है ना। आप कहोगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या पाओगे बेटा, 0 बराबर 4 - x, x बराबर 4 पाओगे। नहीं, माइनस इधर आएगा, माइनस यार कट जाएगा, फिर x का मान 4 आएगा, जो कि इनके बीच में बिलोंग करता है। x बिलोंग करता है -2 9/2, ये 4.5 है, 4.5 के बीच में पड़ेगा। अब 3 वैल्यू मिल गया x की, एक बार 4 हो गया, एक -2 9/2। चेक कर लो फंक्शन को, हम कहेंगे एफ चेक। यहाँ पे जो मन सो लिखो, आपकी मुझे समझ में आ जाए क्या लिख रहे हो, ठीक है। रट्टा नहीं, कुछ भी रट्टा नहीं कि टीचर लिखता वही लिखा जाए, गलत है। तुम जो समझ में आता वो लिखो, सब कुछ दूसरे को जो समझा पाओ वही लिखो भाई, ठीक है ना। तो हो जाएगा एफ, अगर मैं -2 पे वैल्यू निकालूँ तो हो जाएगा 4 गुणे -2, इनका अलग हो गया, -1/2 -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा -8, एक फिर 2 हो जाएगा, नहीं -2, क्योंकि 2 2 जा 4, एक कट जाएगा और ये प्लस का 4 रहेगा, फिर -10 हो जाएगा पूरा लेकर के। अब यह 4 पे निकाल लो वैल्यू इनकी, यह 4 पे तो 4 × 4 -1/2, 4 × 4, ये आएगा 16 -2 2 जा 8, यानी कि 8 आ जाएगा। नहीं, 2 2 जा 4 होता है, 4 2 जा 8 होता है। अब यह है 9/2 पे निकाल लो, 9/2 पे तो 4 9/2 -1/2, 9/2 का स्क्वायर 81/4, ये हो जाएगा 2 9 2 जा 18 -81/4 2 जा 8, 18 -8 1 जा 10.8 1 जा 8 2 8 2 जा 8 5 जा, ऐसे कुछ होगा, यानी कि 5 हो जाएगा यहाँ पे, और 9 से 2 गया 7, 9 से 1 गया 8, यहाँ पे बचेगा 7 ना। 5 5 2 7 2 9 8 9 10 10 17 18 हो गया, यही आएगा, देख सकते हो। अब देखो सबसे मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम कहोगे सर ए है, और यह क्या सबसे मिनिमम है क्योंकि माइनस में, ठीक है ना। तो यह 4 क्या हो गया बेटा आपका मैक्सिमा, 4 मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा। और यह क्या, देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, ध्यान देखना, एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, और यह क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाओ 2 पे, इससे कम वैल्यू है तो ये बेटा आपका हो गया एब्सोल्यूट मिनिमा हो गया, और ये क्या हो गया -10 एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गया, ठीक है ना। आपके आंसर शीट में केवल मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू को दिखाया है, हम लोग इसको भी बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको मिटा के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, इसके 5 के 4 पार्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट क्या कहता है बेटा, एफ एक्स बराबर फला, एफ डैश एक्स कितना होगा, तो कहोगे 2x - 1, क्वेश्चन है ये ना, हाँ 2x - 1, और इसका होगा फिर 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, कोई बात ही नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स बराबर 2x - 2, तो ए फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट ये हो जाएगा 0 बराबर 2x - 2, 2x बराबर 2, x बराबर 2/2 बराबर 1, ठीक है ना। अब की बार देख रहे हो
कि मतलब कि इसी इंटरवल में तो नहीं है, लेकिन इसी पे पूरा है, जो यह है वही है, तो 2 ही पॉइंट पर आपको चेक करना है, ठीक है ना। एक बार ये चेक कर लो, चेक फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। एफ -3 पर चेक कर लो, तो -3 -1 का स्क्वायर प्लस 3, ये हो जाएगा 3 1 4 माइनस का 4 4 16 प्लस का हो जाएगा 19, ठीक है ना। और F1 पे चेक कर लो बेटा एक बार, तो 1 -1 का स्क्वायर प्लस 3 आएगा, 0 हो जाएगा, 3 आएगा बस, ठीक है ना। तो इस पे वैल्यू अधिकतम है, -3 क्या है बेटा, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट क्यों लग रहा है, बस यही क्या वजह है कि क्लोज इंटरवल में है। और ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, और ये बेटा इस पे वैल्यू कम आ रही है, तो एब्सोल्यूट मिनिमा है, और ये क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, ठीक है ना। बस क्वेश्चन नंबर 5 होता है समाप्त। इसी पे वीडियो को करेंगे समाप्त, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर जहाँ तक होगा वहाँ तक, जहाँ तक लगेगा, वीडियो लंबा ना हो, आपको भी प्रॉब्लम ना हो, बेटा हंसते रहो, पढ़ते रहो, अदर बुक हो, साइड बुक हो, क्वेश्चन लगाते रहो, समझ में ना आए तो बताते भी रहो, ताकि मैं आपको बता सकूँ, ठीक है ना। पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।